ठीक है, देखो किसी मील में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है उसे मवेशियों को भोजन के लिए इतने हिसाब से बेचा जाता है। मूंगफली 20 रुपये के हिसाब से खरीदी गई थी, यानी ये सीपी है। ठीक है, ये सीपी है। और फिर कह रहा है प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपये है, यानी कि टोटल सीपी कितना हो जाएगा हमारा? 20 रुपये तो हमने खरीद के लाया था, और प्रोसेसिंग वगैरह करेंगे तो उसमें भी तो हमारा ही खर्चा होगा। तो टोटल 25 रुपये प्रति किलो हमारा सीपी निकला कि नहीं निकला? इतना समझ में आया? फिर लास्ट में कह रहा है कि तेल को किस मूल्य पे बेचा जाए कि कुल कीमत पर 20% लाभ मिले, यानी कि जो मूंगफली में से तेल और निष्कर्षण दोनों मिला करके बन रहा है उस पूरे को बेचे तो हमको 20% का फ़ायदा हो। तो देखो 20% का फ़ायदा कब होगा, कितने में बेचना पड़ेगा हमको? 25 की चीज़ थी, 20% का फ़ायदा मतलब 6/5 गुना। ठीक है, यानी 25 का 6/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 रुपये पर किलो बेचना पड़ेगा हमको। इतना समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो कह रहा है कि मूंगफली के वजन में 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। तो यानी कि दो चीज़ें हैं, एक तो तेल है और पदार्थ है। ठीक, मूंगफली में से तेल निकाल दिया है कितना? 20%। पदार्थ कितना होगा? 80% होगा कि नहीं होगा? कह रहा है ये जो पदार्थ है, बचा कुचा पदार्थ है, इसको मवेशियों को 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। तो 12.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसको बेच दिया है। अब कह रहा है तेल को किस कीमत पे बेचें? तो यहाँ पे मैं एसपी लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एसपी लिख रहा हूँ, ये उसकी क्वांटिटी थी, कितनी मात्रा है। ठीक, ये 12.5 रुपये पर किलो है और यहाँ पे x रुपये पर किलो मान लेता हूँ मैं बेचता हूँ। ठीक, कह रहा इन दोनों को बेचने पे ओवरऑल हमको कितना का फ़ायदा बेचना पड़ेगा? 30 रुपये। 30 रुपये में बेचेंगे तभी तो हमको 20% का फ़ायदा होगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे कितना होगा भाई? 30 रुपये पर किलो। इतना समझ में आया? देखो ये भी एसपी, ये भी एसपी और ये भी एसपी है। ठीक है, और जब दो चीज़ें दे रखी हो, क्वांटिटी और एवरेज, ये एक तरीके से पर किलो क्या बता रहा है? 1 किलो का x रुपया या 1 किलो का 12.5 रुपये है। इसका मतलब कि ये एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये 20% की x रुपये पर किलो है ना, 1 किलो x रुपये में है, तो 20% कितना हो जाएगा? यानी परसेंट हटा दें, इसको किलो में ही मान लेते हैं क्वांटिटी, तो 20 किलो कितने का हो जाएगा? 20x। ठीक है, और अगर 12.5 रुपये में 1 किलो मिलता है तो 80 किलो कितने का मिलेगा? इसका ही क्यों निकाल रहे हैं? इन दोनों का निकाल ले भाई, टोटल निकाल ले, ओवरऑल। जैसे 20 केजी लिया तो ये क्यों लिया? ये 20%। 20% ये 20% कह रहे हो, 20% दिया है। तो परसेंट था ना ये? हाँ, तो 20% कर देंगे, इसमें क्या लो, परसेंट में कर दिया। ठीक है, अब देखो अगर 1 किलो की वैल्यू 12.5 है तो 80% कितना हो जाएगा? अब देखो मैं गुणा कैसे करता हूँ, 12 8 96, 96 और 0.5 का मतलब होता है इसका आधा। ठीक है, तो 8 का आधा कितना होगा? 4, तो 96 और 4 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो टोटल 100 हो जाएगा, 100। तो 100 आ ही गया। ठीक, ये भी परसेंटेज में ही आएगा। ठीक, और ये पूरा ओवरऑल कितना था? 100%। ठीक, ये 20 और 80, 20 और 80 क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं ना। अरे वेटेज एवरेज कैसे करते हैं? इसका गुणा इससे करते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं, और दो ओवरऑल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। क्वांटिटी से कर दें तो 100%, और ये बराबर कितना आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे? तो 30 रुपये पर किलो के हिसाब से। ये चीज़ तो निकाल ही चुका हूँ मैं, समझे कि नहीं? फाइनल आंसर तो बता ही रखा है कि हमको इतने में बेचना ही बेचना है, समझे? यानी कि हम यहाँ पे इस पूरे को सॉल्व करें तो हमको कितना मिले? 30 रुपये पर केजी मिले। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा केस? अब उसके बाद देखो परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया। ठीक, 1 0 से 1 0 काट दिया। ठीक, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 10 बराबर 300 हो जाएगा कि नहीं? कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया क्या मैंने? करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा ना। परसेंट उससे कैलकुलेशन भी बढ़ रहा है, गलत भी आ रहा है। अगर रेशियो लेते तो 1:4 हो जाएगा इसका, है ना? ये हो जाएगा x और प्लस ये हो जाएगा 12 चौक 48 और आधा 50 बटे में टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 5, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा 30, है ना?
तो अब ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 50 बराबर 150, x बराबर कितना आ जाएगा 100 रुपीज़ पर किलो। ये रेशियो ले लो चाहे परसेंटेज ले लो, बात एक ही है। परसेंटेज में कुछ कैलकुलेशन याद कर दिया याद आएगा, हाँ परसेंटेज में कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, बाकी रेशियो में सही आएगा। नोट हो गया ये, ठीक है। देखो अगर ये समझ में नहीं आया है तो इसको वेटेज एवरेज में फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो ताज़े अंगूरों में पानी की मात्रा 80% है और सूखे अंगूरों में 25% है। एक व्यापारी 30 रुपये प्रति किलो में ताज़े फल खरीदकर उन्हें सुखाता है और 150 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ परसेंटेज बताना है। देखो जब लाभ परसेंटेज निकालना है या हानि परसेंटेज, तो SP/CP निकाला जाता है। यानी SP कितने में बेच रहा है 150 रुपये पर किलो, खरीदा कितने में था 30 रुपये पर किलो। यहाँ तक समझ में आया। अब मुझे बस ये देखना है कि कौन सी कितनी क्वांटिटी है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना पैसा हमारा बढ़ता जाएगा। ये एक किलो का मूल्य है, ठीक। अभी देखना है कितने किलो हमने बेचा है, ठीक, और ये कितने किलो हमने खरीदा था, ये देखना है, ठीक। अगर हमको क्वांटिटी पता चल गई, चाहे रेशियो में पता चल जाए या परसेंटेज में, तो यहाँ तो रेशियो परसेंटेज दोनों ही काम चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज में जब आंसर निकाला जाता है या ओवरऑल जब लास्ट में परसेंटेज में आंसर दिया हो तो एक्चुअल क्वांटिटी से मतलब नहीं होता है, रेशियो वैल्यू से भी आंसर सेम आएगा। समझ में आया भाई? अब देखो कैसे निकालते हैं। देखो ताज़ा अंगूर है और सूखा अंगूर है, यानी फ्रेश फ्रूट है और एक ड्राई फ्रूट है, ठीक। फ्रेश फ्रूट में वाटर कितना है 80%, तो जो पल्प होगा यानी खाने वाला जो गूदा होगा वो तो 20% होगा। समझ में आया? या तो हम चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? समझ में आया भाई? उसके बाद देखो सूखे अंगूरों में पानी कितना है 25% है, ठीक। तो पल्प कितना होगा 75%। अगर हम इसका रेशियो ले लें तो और ज़्यादा छोटा वैल्यू हो जाएगा, रेशियो ही ले लेता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 4:1। और यहाँ पे कितना होगा भाई 1:3। देखो फल वही है, एक ही फल है, पहले उसको हम खरीद के लाए थे, बाद में उसको हम सुखा दिए। तो लेकिन उसमें जब हम फ्रेश फ्रूट खरीद के लाए थे और जब सब खाएंगे तो इसमें एक चीज़ कभी बदलेगी नहीं, कांस्टेंट रहेगी दोनों ही चीज़ में। बताओ जान तो क्या? ये जो खाने वाला पार्ट है पल्प है, ये कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया भाई? जब जब क्या हुआ देखो ये क्या बता रहा था हम, जो फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट मान लेते हैं कि मैं फ्रेश फ्रूट लेके आया, ठीक, फ्रेश फ्रूट लेके आया, इसको हम सुखा देंगे तो ये खाने वाला जो पार्ट है, ये खाने वाला जो पार्ट है ये मान ले सूख गया, ठीक, ये सूख गया। खाने वाला पार्ट उतना ही रहेगा जितना पहले से था, ठीक। बस ये है कि इसमें कि पानी निकल जाएगा बाहर। पानी अगर बाहर निकाल दें, इसको ऐसे निकाल तो पाएंगे नहीं, लेकिन मान लो निकाल देते हैं तो पानी कम हो सकता है, लेकिन पल्प उतना ही रहेगा, ठीक। तो वजन कम हो जाएगा। हाँ वजन कम हो जाएगा पानी की वजह से, लेकिन जो पल्प खाने वाला गूदा था वो तो बराबर ही रहेगा। इतना समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे पल्प कितना है 1, अब कितना हो गया 3। वही फ्रूट का यहाँ पे पल्प 1 था, 3 हो गया। लेकिन ये वाली चीज़ तो कांस्टेंट होती है, ये वाली चीज़ कांस्टेंट होती है, तो इसको 3 बना देते हैं ताकि ये यहाँ पे 3 बराबर हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे 3 से मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। इतना समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया भाई? अब बताओ यहाँ कितना बन जाएगा, यानी फ्रेश फ्रूट में हो जाएगा 12 वाटर और 3 हो जाएगा पल्प, और ड्राई फ्रूट में 1 और 3। अब देखो बराबर हो गया ना पल्प, बस ये पल्प ही बराबर किया जाता है ऐसे सवाल में, ताज़े और फ्रेश फ्रूट में, ठीक। अब देखो, अब जो हमने कौन सा वाला फ्रूट खरीदा था, ताज़े वाले को खरीदा था ना, ताज़े को ही तो खरीदा। देखो 30 रुपये पर किलो में ताज़े फल खरीद कर उन्हें सुखाता है, यानी सुखाने वाला फल हमने नहीं खरीदा है, सिर्फ ताज़ा वाला खरीदा। तो और ताज़ा वाला कितना हो गया क्वांटिटी में, देखो 12 वाटर और 3 पल्प, यानी कि टोटल 15 यूनिट, ठीक। और उसको सुखाने पे कितना बन गया मेरे पास 4 यूनिट। अगर हम 1 किलो 150 रुपये में खरीदते हैं, सॉरी 1 किलो 30 रुपये में खरीदते हैं, तो 15 किलो खरीदे थे हम, तो यहाँ पे 15 यूनिट आ जाएगा कि नहीं? 15 यूनिट का टोटल पैसा आ जाएगा कितना में हमने लिया, ठीक। अगर हमने 4 यूनिट बेचा है और एक यूनिट बेचने पे 150 रुपये हमको मिलता है, तो 4 यूनिट बेचने में टोटल इतना पैसा लगेगा, ठीक है। अब SP/CP क्लियर हो गया। अब यहाँ से 150 में बेच रहे तो अच्छा SP है,
SP है ना, तो ये कितना आ जाएगा 10, 0 से 0 कट जाएगा 4/3। यहाँ पे हमें कैसे पता है डाईऑक्साइड वाले में किसको एसपी मिलेगा किसको उसमें? यहाँ लिखा है देखो, 150 रुपये पर किलो में बेचता है, लिखा है। अच्छा, तो उसको एसपी सुखाता है और उन्हें 150 में बेचता है, तो हाँ, तो जो 30 सूखा- रुपये में लिखा है खरीदा गया है, हाँ, ठीक, और 150 रुपये में बेचा गया, तो ये SP CP। अब इसमें से हमको कौन सा लेना है, हाँ। तो ये यहाँ पे लिखा है देखो, 30 रुपये पर किलो में ताजे फल खरीद कर उन्हें सुखाता है, फ्रेश वाला। यानी फ्रेश ले करके वो सुखा के बेच रहा है, समझे, क्योंकि सुखा के बेचने में 150 रुपये मिल रहा है। अच्छा, तो जो 150 वाला है वहाँ पे जो ड्राई वाला रेशियो है वो मल्टीप्लाई होगा। हाँ मतलब टोटल यूनिट। हाँ, अगर देखो, अगर 1 किलो 30 रुपये पर किलो मिलता है, हाँ। तो फ्रेश फ्रूट कितना है, 15 यूनिट है, समझ तो गए। 15 यूनिट का इतना पैसा आ जाएगा टोटल जो हमने कॉस्ट इन्वेस्ट किया उसमें। अच्छा, मतलब सीपी और एसपी को यहाँ सेल और बाई के हिसाब से डिसाइड करेंगे, और वहाँ से जो रेशियो की टोटल यूनिट है, मतलब किसको हाँ। किससे मल्टीप्लाई करना, वो वहाँ से देख के हाँ, हाँ। डिसाइड करेंगे। हाँ, अब ये मत कर देना कि 3 ले लिया, अब सिर्फ पल्प थोड़ा ना खरीदोगे, आएगा तो उसके अंदर पानी भी साथ ही आएगा हाँ, ना, पूरा। ये पूरा लेंगे 15 यूनिट, ठीक है। ये वाटर और पानी दोनों मिला के ही आएगा ना, कि सेब लेने जाते तो कहते नहीं नहीं गूदा दे दो सिर्फ पानी रख लो ये पूरा यूनिट लेंगे ना, इस पूरे 15 का जो है 30 रुपये में, ये मान लेते किलो में है, ये मान लेते किलो में 30 रुपये 1 किलो का मिलता है, यानी 15 किलो, पूरा 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो कॉस्ट जितना में खरीद के लाए, ठीक, और 150 रुपये में 1 किलो बेचता है, तो 4 यूनिट बेच रहा है, तो 150 इंटू 4 कर देंगे, टोटल बेचा हुआ पैसा आ जाएगा कि नहीं। इसको मैं काट दिया 0 4/3, यानी कि 3 में खरीद के 4 में बेच दिया, 1/3 का फायदा, यानी 33.33, ए ऑप्शन आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। मिटा रहा हूँ उसको। देखो अभी तक क्या बताया था कि जैसे कोई चीज़ मान लेते किसी जिस पैसे पे खरीद के लाएंगे वो कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, CP कहलाएगा, ठीक है, और जिस पैसे पे हम बेचेंगे वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, SP होता है, ठीक। जब भी हमको प्रॉफिट और लॉस निकालना होगा, प्रॉफिट या फिर लॉस, ये किस पे निकलता है, इसके लिए हमको 2 रिलेशन पता होना चाहिए, CP कितना है और SP कितना है। अब जब तक ये नहीं पता होगा दोनों, तब तक इनमें से कुछ भी नहीं निकल सकता, समझ में आया। अब ऐसे ही, अब जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक, 100 रुपये की कोई चीज़ थी, अगर मान लेते कि हम क्या करते हैं, इसमें से अगर 10% हटा दें तो चीज़ कितने की मिलेगी हमको, 90 रुपये की मिलेगी, यानी कि 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उसमें से अगर हम 10% हटा दें तो हमको चीज़ कितने की मिलेगी, तो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस कौन सा माना जाएगा, बताओ भाई, कुलदीप भाई, हमारे लिए कॉस्ट प्राइस कौन सा होगा, हमने जितना पे किया वही हमारा कॉस्ट प्राइस होता है कि नहीं। तो डिस्काउंट मिलने के बाद का है ना, अभी तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने ख़रीदा कितने में, क्योंकि जितने में ख़रीदेंगे वही हमारा कॉस्ट प्राइस होता है कि नहीं, ठीक है। अब प्रिंट कितना भी हो उस पर, उससे मतलब नहीं, तो हमारी जेब से तो 90 रुपये गया, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, CP। अब जैसे मानते कि इसी को 90 रुपये को हमने 110 में बेच दिया, या फिर हमने मान लेते 100 रुपये में बेच दिया, 110 मान लेते हैं, ठीक, 110 रुपये में बेच दिया, तो अब ये 110 रुपये क्या होगा हमारे लिए, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि हमने इतने पे बेचा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इतने पे हमने बेच दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बताओ, यहाँ से अगर मुझे लॉस निकालना होगा तो कितना लॉस आएगा, या प्रॉफिट निकालना होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हम लोग 90 पे निकालेंगे। हाँ, प्रॉफिट कितने पे निकलेगा, 90 पे, 20/90। कितने रुपए का फ़ायदा आ गया, 20 रुपये का फ़ायदा आ गया, ठीक है। ये जो 20 रुपये है ये क्या चीज़ है, अब देखो यहाँ पे 3-4 चीज़ें लिखी हुई हैं, हर चीज़ का मतलब एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए। ये जो 100 रुपये है, अब इसको क्या बोलेंगे हम, मार्केट प्राइस। ठीक है। देखो हम जिस पैसे पे, इस पैसे पे तो खरीदे नहीं, ये पैसा टैग लगा था, ठीक है, ये पैसा टैग था, यहाँ ये पैसा टैग लगा था ना, तो इसको टैग प्राइस बोलते हैं, ठीक, या फिर MRP बोला जाता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक, समझ में आया कि नहीं, या मार्केट प्राइस बोलो, MP भी बोल सकते हो, मार्केट प्राइस, ठीक, इसके कई सारे नाम हैं। तो ये समझ में आ गया, 100 रुपये मार्केट प्राइस था, और ये जो 10% है ये क्या चीज़ होगा हमारे लिए, डिस्काउंट। ये हमारे लिए डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ में 90 में खरीदे हैं, तो 10% हमारे लिए क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। और ये चीज़ परसेंटेज में है तो डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा, पैसे में होती तो सिर्फ डिस्काउंट होता, ये 10 रुपये का डिस्काउंट मिला है, ठीक है।
और ये जो 90 था ये CP हो गया, ये जो 20 रुपये है ये क्या कहलाएगा, ये हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, अगर कम हो जाता तो लॉस हो जाता। समझ में आ गया? ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए। इसमें से एक चीज़, एक रिलेशन निकाल सकते हैं हम कि जो डिस्काउंट होता है, जो डिस्काउंट होगा वो कौन से प्राइस पे निकलेगा, MRP पे या CP पे या SP पे? हाँ, डिस्काउंट किस पे निकलता है? MRP पे। समझ में आया कि नहीं? इसी पे तो 10% डिस्काउंट किया तभी तो 90 आया। समझ में आया? तो यहाँ पे चाहे तो लिख लेना डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है। ठीक है, अभी रुक जाना, अभी नोट मत करना, मैं पूरा लिख दूँ फिर उसके बाद नोट करना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो हमसे। सब क्लियर है? अब ज़रा देखो, मैं एक रिलेशन निकालने जा रहा हूँ मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन निकालने जा रहा हूँ। यहाँ लिख देता हूँ, रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब ज़रा देखो, जैसे मान लेते हैं इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ मैं। 100 रुपये में मैं चीज़ खरीद के लाया था, 100 रुपये में मैं चीज़ खरीद के लाया था और 10% का मैंने डिस्काउंट दे दिया। 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो चीज़ कितने की पड़ जाएगी हमको? 10% डिस्काउंट दे देंगे तो चीज़ हमारी पड़ जाएगी 90 रुपये। अब ये 90 रुपये हमारे लिए क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस। इतना तक तो क्लियर ही था, इतना तक तो क्लियर ही था भाई। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि इस 90 में हमने 10% का लॉस झेला, 10% का लॉस पे इसको बेच दिया हमने, ठीक है, तो चीज़ कितने की पड़ जाएगी अब? या फिर ऐसे बोले, ऐसे रुक जाओ, अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं जैसे दुकानदार हूँ, ठीक, 100 रुपये की चीज़ थी, टैग प्राइस था, ठीक, और 10% का मैंने डिस्काउंट दे करके बेच दिया, तो इसका मतलब ये जो 90 रुपये है, अब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? अब ये हमारे लिए सेलिंग प्राइस कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लेते कि हमने 100 रुपये में ख़रीदा था, 10% के लॉस पे हमने बेच दिया, तो अब हमारे लिए 90 क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस। ठीक, ये दुकानदार के लिए है। हाँ, दुकानदार के लिए। या तो पहले इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम आगे क्लियर करें, है ना? ठीक है, देखो, इस रिलेशन से पहले मैं थोड़ा सा और चीज़ें डिटेल करना चाहता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं कि ये मार्केट प्राइस था, मार्केट प्राइस, ठीक, इस मार्केट प्राइस पे कुछ पैसा कम करके हमने खरीद के लाया, ये बेच दिया, कुछ मार्केट प्राइस पे पैसा कम करके हमने बेच दिया, सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारे लिए फिर। ठीक, जिस पैसे पे हम बेचेंगे वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा। अब मान लेते हैं कि हमको बेचने पर, जैसे मार्केट प्राइस, मार्केट से 100 रुपये में चीज़ लेके आए, 100 रुपये में चीज़ लेके आए और हमने इसको बेचा है, मान के चलो 80 रुपये में, 80 में हमने बेच दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 20 रुपये का घाटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या ये 20 रुपये कम हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने जब 80 में बेचा तो मेरा 10% का लॉस हो गया, ठीक, तो CP कितना होगा? तो CP निकालने के लिए हमको SP और CP के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, यानी CP जो ये होगा ये पता होना चाहिए, SP से CP। ठीक है, देखो, जैसे मैं कह रहा था कि 100 रुपये में मार्केट प्राइस था, इसमें मैंने 20 रुपये कम करके बेचा है, 80 रुपये में बेचा है, ठीक है, और मैंने बोला कि मुझे 10% का लॉस हो गया है, 10% का लॉस हो गया, ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो 10% का लॉस है, देखो CP का 10% करेंगे तब इधर SP की तरफ आएगा। समझ में आया कि नहीं? उल्टा एरो मत बना देना, वैसे नहीं, CP पे 10% लॉस निकलता है ना, जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो CP पे निकाला जाता है, याद है कि नहीं? तो 10% का लॉस का मतलब कितना हो गया? इस वाली चीज़ को 9/10 गुना करेंगे तब इधर सेलिंग प्राइस आएगा। समझ में आए भाई? अब अगर मुझे उल्टा निकालना है ऐसे, तो इसको बदलना पड़ेगा, 10/9 करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। नहीं समझे? अरे देखो, जब इधर से आ रहे तो 9/10 गुना कर रहे, जब उल्टा जाएंगे तो 10/9 नहीं करें, उल्टा करना पड़ेगा। ऐसे समझो, ऐसे समझो, CP है, CP में 10% लॉस का मतलब क्या कितना होगा? 9/10। अब ये क्या चीज़ बन जाएगी? सेलिंग प्राइस, ठीक, और जब इसको उधर भेजेंगे तो CP बराबर SP, ये 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, तो वही चीज़ तो मैंने लिखा ऊपर। ठीक है,
समझ में आया कि नहीं? अभी ये कितना आएगा अभी इस पर कैलकुलेट नहीं करना है, बस मैं जो समझा रहा हूँ उसको उस पर ध्यान दो, कैलकुलेशन मत करना अभी इस पर। अभी मैं कुछ और समझाने वाला हूँ, उस पर फोकस करो। देखो जैसे मैं ये कह रहा था कि मार्केट प्राइस में कुछ परसेंटेज हम कम कर देते हैं, ठीक है, कुछ परसेंटेज कम करके हम बेचते हैं तो वो सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक। और जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा यहाँ पे जो परसेंटेज आएगी, परसेंटेज चेंज, इस परसेंटेज चेंज को और ये परसेंटेज चेंज, 2 परसेंटेज चेंज होंगे, एक मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में, एक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में, है ना। इस वाले परसेंटेज चेंज को प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस सीपी और एसपी के बीच ही होता है, ठीक। और ये वाले परसेंटेज चेंज को डिस्काउंट बोलेंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ जब हम एमआरपी पे निकाल लें तो ये हमारे लिए डिस्काउंट कहलाएगी। असल में अब मैं इसका एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं 120 रुपये की चीज़ थी, मार्केट प्राइस, इसको मैंने 10% डिस्काउंट पे बेच दिया, 10% डिस्काउंट पे बेचा है, तो फिर ये हो जाएगा 108 रुपये का, सही है, 108 रुपये की सेलिंग प्राइस हो जाएगी। और इसमें मान लेते हैं कि 30%, 7 3 10 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 40% का लॉस हो गया, 40% का लॉस हो गया, ठीक है। तो सीपी हमारा ज़्यादा होगा, 40% का लॉस का मतलब हो गया कि हमने कम में बेचा है, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस तो ज़्यादा ही होगा। तो 40% कितना होता है, 2/5, ठीक है। लॉस का मतलब हो गया 3/5, ठीक है। यानी जब इधर से गए थे तो 3/5, अब इधर से आ रहे तो 5/3 करना पड़ेगा, ठीक। तो 108 का 5/3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 3 का 9, 3 6 18, 0 3 15 3 18, 180 में हमने खरीदा था, ये कॉस्ट प्राइस हो गया हमारे लिए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? बस ये हमने कैलकुलेशन किया था। देखो इसमें 40% डिस्काउंट किए, 40% डिस्काउंट का मतलब कितना किए, 3/5 गुना। जब इधर से जा रहे थे सीपी से ले रहे थे, सीपी से लेंगे ना 40% डिस्काउंट, तो 3/5 गुना करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन जब उल्टा निकालेंगे तो 5/3 गुना करना पड़ेगा, तो इसी का 5/3 करोगे 180 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, और ये हमारे लिए सेलिंग प्राइस हो गया, और ये हमारे लिए 120 रुपये, ठीक। और ये जो था ये हमारे लिए लॉस है, लॉस परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, और ये परसेंटेज डिस्काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारा चीज़ इसी में आ गया, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, सीपी, ये सारे टर्म्स इसी में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आए? कहीं पे कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ये सब सिर्फ दुकान वाले के लिए? हाँ हाँ, क्योंकि दुकान वाले एमआरपी पे डिस्काउंट देगा तभी तो उसका एसपी होगा, उसके हमारे लिए 2 सीपी हो गया। ठीक ठीक है, नोट हो गया ना। अब देखो, अब इसमें बस यही 3-4 टर्म्स हैं। जैसे मार्केट प्राइस पे अगर हमको सेलिंग प्राइस निकालना होगा, मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस, तो जो या फिर ऐसे बोलूँ मैं, जो डिस्काउंट होता है हमारा, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, ठीक। जब भी डिस्काउंट की चर्चा होगी तो मार्केट प्राइस की भी चर्चा होगी साथ ही में, क्योंकि बिना मार्केट प्राइस के डिस्काउंट कैसे होगा, समझ में आया? और डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मार्केट प्राइस से निकाला जाएगा, ठीक, इतना क्लियर। और जो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज होगा वो हमेशा सीपी पे निकाला जाएगा, ठीक। एसपी से हमें कोई मतलब नहीं होता अभी, ठीक है। जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना होगा तो हमको सीपी पता होना चाहिए, ठीक। अगर हमको एसपी भी पता है, अब देखो जो एसपी है वो दोनों तरफ चल रहा है, अगर हमको ये परसेंटेज पता चलेगा तो हम यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे, ठीक, सीपी निकाल लेंगे। अरे एसपी पता हो, हमको लॉस पता हो तो हम सीपी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। या एसपी पता हो, प्रॉफिट पता हो तो हम सीपी निकाल सकते हैं। अब एसपी पता हो हमको कितने % का डिस्काउंट मिला है तो हम एमपी पे तो निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस कितना था। समझ में आया? उसको बंद कर दो। अब जैसे मान लेते हैं कि यही वाली, इसी एग्जांपल को लेता हूँ मैं, ठीक। हमको सेलिंग प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज बता रखा है, एमआरपी नहीं पता है, तो एमआरपी निकाल सकते कि नहीं? देखो अब 10% का मतलब हो गया एमआरपी का 9/10 गुना करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो जब उल्टा जाएंगे तो 10/9 करना पड़ेगा, तो 108 का 10/9 कर दो, 10/9, 9 एकदम 9 दूनी 18, यानी 120 रुपये आ गया एमआरपी, यही तो था, ठीक है। यानी कि इन चारों चीज़ों में से हमको कुछ भी पता हो हम इधर से उधर निकाल सकते हैं, ठीक। अगर सेलिंग प्राइस पता हो तो हम दोनों निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस भी और कॉस्ट प्राइस भी।
मार्केट प्राइस पता हो तो हम सीपी तक नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, सीपी देखो मार्केट प्राइस पता हो तो हम सीपी एक ही कंडीशन में निकाल सकते हैं, वो कंडीशन है, मैं इधर लिख रहा हूँ मिटा के, इसको मिटा दो, इसको नोट कर लियो। देखो अगर जैसे मान लेते हैं कि हमने मार्केट से कोई 50 रुपये का सामान खरीदा, ठीक, 50 रुपये का सामान खरीदा। अब जैसे मान लेते हैं ये पैकेट 50 रुपये का है, ठीक, और मैंने इसको काट करके अपने हाथ से लिख दिया 100 रुपये। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ? तो अब ये चीज़ कितने की हो गई? 100 रुपये। तो ये 100 रुपये क्या माना जाएगा? अब ये कॉस्ट प्राइस माना जाएगा, बताओ? MRP हो जाएगा। ये समझ में आया? यानी कि कॉस्ट प्राइस से MRP पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? समझ में आया? तो जब हम कोई चीज़ को बढ़ा देते हैं, मार्क कर दिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस पे भी जा सकते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे कितना बढ़ा दिया? 50 रुपये बढ़ाया। किस पे? 50 रुपये पे, यानी 100% बढ़ा दिया। अब ये जो 100% है, अब ये क्या चीज़ कहलाएगा हमारा? अब ये 100% तो इसके बीच लिखा जाएगा कि नहीं? मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में, बताओ? अब ये जो 100% है, अब इसको क्या बोलेंगे? इसका भी तो कुछ नाम होगा। देखो अब इसको बोलेंगे, अब ये था, ये तो ओरिजिनल प्राइस था नहीं, ये तो मार्क किया गया है, तो इसको बोलेंगे मार्क। और मार्क हमेशा अप किया है ना, तो मार्कअप प्राइस होता ही है। मार्क को हमने अप कर दिया है, बढ़ा दिया है, और ये परसेंटेज में तो मार्कअप परसेंटेज बोला जाता है इसको। आया समझ में? तो 3 टर्म्स होंगे परसेंटेज के, एक डिस्काउंट परसेंटेज, एक प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, एक मार्कअप परसेंटेज। तो तीनों का रिलेशन क्लियर होना चाहिए। डिस्काउंट परसेंटेज रिलेशन किसके बीच बताता है? मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में, ठीक। और प्रॉफिट एंड लॉस SP और CP के बीच का रिलेशन होता है, और मार्कअप परसेंटेज MRP और CP के बीच का रिलेशन होता है। समझ में आ गया? इसको भी बना लो, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा। देखो जब मार्केट प्राइस और सेलिंग कॉस्ट प्राइस के भी रिलेशन पता करना है हमको, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में, तो मार्कअप परसेंटेज देना ही चाहिए इसको, ठीक। अगर ये नहीं दिया होगा तो सेलिंग प्राइस बताएगा, ठीक। और सेलिंग प्राइस के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी बताना पड़ेगा, क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे जब जाना होगा तो हमको इसका सहारा लेना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। जब तक हमको ये नहीं पता होगा, जब तक ये नहीं पता होगा तब तक हम यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, ठीक। और जब तक ये नहीं पता होगा तो हम यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, या फिर यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। समझ में आया? तो और ये भी पता होना चाहिए। देखो CP पे जाने के लिए, मार्केट प्राइस से CP पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं। मार्केट प्राइस से CP पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो हमको मार्कअप परसेंटेज बता दे तो डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक। नहीं तो फिर सेलिंग प्राइस बताना पड़ेगा, और इन दोनों में से कोई एक चीज़ बताना पड़ेगा, या तो प्रॉफिट या लॉस, ठीक। तब हम यहाँ से डिस्काउंट करके या सेलिंग प्राइस पे जाएंगे, और फिर इसका सहारा लेके हम CP पे जाएंगे। असल में ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए। अब इसी में मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एक रिलेशन और निकलता है, एक रिलेशन और है। देखो जैसे मैं मान लेता हूँ कि 120 रुपये का चीज़ था, 120 रुपये का कोई चीज़ था, मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस 120 रुपये लिखा था, ठीक। अगर मैं इसमें मान लेते हैं कि इसमें 10% का मैंने डिस्काउंट दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक। तो मार्केट प्राइस जो था, मार्केट प्राइस को MP लिखा मैंने, ठीक। या फिर 120 लिख देता हूँ मैं, या पहले मैं इसको समझा देता हूँ, फिर वो नंबर्स लेके प्रूफ कर देंगे, ठीक। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैंने मार्केट प्राइस पे 10% का डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक। मार्केट प्राइस पे 10% डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। और कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं हम कितने में खरीदे थे, अब मार्क कितना है इससे थोड़ा ना पता चलता है कि हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। जितने में खरीदे थे एक्चुअल पैसा तो ये है ना, हमारा एक्चुअल पैसा ये है, यहाँ से पता चलेगा कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट है, ठीक। हमने क्या बताया, देखो मार्केट प्राइस पे 10% का डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक। और अगर CP पे 20% का फायदा करेंगे तब भी सेलिंग प्राइस आएगा, आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? तो अगर मैं इसको लिखूँ मार्केट प्राइस 10% का डिस्काउंट का मतलब चीज़ को 10 की चीज़ को 9 में बेचेंगे। अरे 10% 1/10 होता है कि नहीं? 10% 1/10, इसका मतलब 10 CP था, 1 का डिस्काउंट हो गया, सॉरी 10 मार्केट प्राइस था, 1 का डिस्काउंट हो गया, तो चीज़ हो गई 9/10। अब ये क्या चीज़ बन गया हमारे लिए? ये यहाँ से अब हम पहुँच गए कहाँ पे? सेलिंग प्राइस पे। जैसे ही हम 9/10 से गुना करेंगे इसमें,
तो ये मार्केट प्राइस से कहाँ पहुँच जाएगा, सेलिंग प्राइस पे। यहाँ तक बताओ क्लियर क्लियर है, बोलो ठीक। अब ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, एसपी। ठीक, अब जरा इधर से देखो, यहाँ से अगर मान लेते हैं कि हमको सीपी दिया है, सीपी दे रखा है और 20% का प्रॉफिट दे रखा है, तो 20% का प्रॉफिट का मतलब हम इसको कितने से गुना करेंगे, अरे 20% मतलब 1/5 होता है, इसका मतलब 5 की चीज़ पे 1 का फ़ायदा हो गया, यानी कि 6/5 से गुना करेंगे। तो ये चीज़ अब क्या बन जाएगी हमारे लिए, अब जैसे हम 6/5 गुना करेंगे तो फिर हम एसपी पर पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, एसपी। और ये वाला देखो, यहाँ से भी एसपी और ये वाला एसपी, दोनों ही एक ही जगह पहुंच गए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो समझ में आया इतना। अब देखो अगर मैं इनको इस अब मिटा दो नीचे जो लिखा है, यानी इधर लिख देता हूँ मैं, 9/10 मार्केट प्राइस बराबर सीपी का 6/5। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 5 से काटा 2 बार में, 3 से काटा 3 3 का 9, 3 दूनी 6, तो मार्केट प्राइस 3 MP बराबर 4 CP। ठीक, या तो फिर मैं सीधे मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के वो नीचे कर देता हूँ, सीपी को इधर लेके आता हूँ, तो सीपी नीचे आ जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा, 3 को उधर भेजेंगे तो नीचे चला जाएगा। ठीक, 4 ऑलरेडी था, 4 ऊपर 3 नीचे, और सीपी को इधर लिया है, तो MP/CP का रेशियो कितना गया, या MP/CP का रेशियो कितना आया, 4:3। यहाँ से ये चीज़ निकल गया है कि नहीं, यहाँ चीज़ एक दोनों का रिलेशन पता चला हमें। ठीक, अच्छा एक चीज़ और, इसको हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकालने का मेरे पास तरीका है कि मार्केट प्राइस लिखो और सीपी लिखो, दोनों ही पहले तो 100% होगा कि नहीं होगा, शुरू में तो दोनों ही 100% होगा। ठीक है, अब बताओ मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में बड़ा कौन सा होगा, मार्केट प्राइस बड़ा होगा। ठीक, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको इस पे लिखा जाता है, हाँ मार्केट प्राइस में प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो मार्केट प्राइस में लिखा जाता है, और डिस्काउंट हमेशा सीपी पे लिखा जाता है, ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज, ये भी परसेंटेज में था, ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, तो यानी कि ये डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है। अब इसको मैं इसके थ्रू फिर से प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस, ठीक, यहाँ पे हमने डिस्काउंट कितने का यूज़ किया, 10% डिस्काउंट सीपी की तरफ लिखते हैं, तो 100 में 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ कुलदीप भाई। अब देखो यहाँ पे ये क्या चीज़ था, हमारा प्रॉफिट था। ठीक, प्रॉफिट या लॉस किस पे लिखा जाता है, मार्केट प्राइस पे, तो 100 में प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 20 जुड़ जाएगा, तो ये एमआरपी कितना हो जाएगा, 120। अगर मैं इनका रिलेशन निकालूँ रेशियो, तो 3 3 का 9, 3 चौको 12, सीधे सीधे कितना आ गया, 4:3, और यही आया था यहाँ पे, असल में। तो अगर हमको डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दे रखा है, तो हम डायरेक्ट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रिलेशन ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, अब इनमें से कह देगा कि हमने कोई चीज़ 150 रुपये में खरीदी थी, तो बताओ उसका मार्केट प्राइस कितना है। ठीक, तो यहाँ पे जो 3 रेशियो है वो 150 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। ठीक, 3 रेशियो 150 के बराबर यानी कि 50 गुना। ठीक, तो 4 मार्केट प्राइस इसका भी 50 गुना कर दो, यानी कि 200 में हमने मार्क किया था उसको, 200 रुपये से हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा, समझा है। अब इसी को मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे आता है, इसको नोट कर लो पहले, हो गया। देखो ये एग्जांपल है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच जो हमने ये रिलेशन बताया था, इसके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन करना है वो एग्जांपल है। ठीक, वैसे डायरेक्ट इसका ये भी मैं तरीका बताऊंगा और दूसरा भी तरीका बताऊंगा। देखो कैसे होगा, किसी वस्तु को, पहला एग्जांपल है, किसी वस्तु को 10% के बट्टा मतलब डिस्काउंट होता है, हिंदी में बट्टा बोलते हैं। किसी वस्तु को 10% बट्टे पर 270 रुपये में खरीदा जाता है, यानी जो 270 रुपया है ये हमारा सीपी है कि नहीं है, खरीदा जाता है मतलब सीपी है, और 20% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य बताना है, अंकित मतलब मार्क कर दिया गया, उस पर अंकित किया गया, चिन्हित कर दिया गया, इसी को सूचीबद्ध मूल्य भी बोला जाता है, इसी के कई सारे नाम हैं। सूचीबद्ध मूल्य मतलब कि उसकी सूची में लिख दिया, सूचित कर दिया, समझे। अंकित मूल्य, सूचीबद्ध मूल्य, या फिर मार्क प्राइस, या एमआरपी, या टैग प्राइस, सारे इसी के नाम है। ठीक, अब जरा देखो, अगर मैं इस रिलेशन से आंसर निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा। देखो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में हमने एक रिलेशन यहाँ लिखा था 100 माइनस, यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज लिखते हैं, यहाँ डिस्काउंट कितने परसेंट का है, 10%, तो यहाँ 10 लिख दिया मैंने, और ये मार्केट प्राइस प्लस या माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस,
यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 20 का, तो यहाँ 20 लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 90, यानी रेशियो कितना हो जाएगा 4:3। अब इन दोनों में वैल्यू है वो रुपए में है। ये परसेंटेज है भाई, ये 100% में, ये भी परसेंटेज में, ये दोनों मिला के परसेंटेज ही है। ये परसेंटेज ही जुड़ेगा ना, ये परसेंटेज ही है। जब इसको जब रेशियो लेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और ये 4 और 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें से कोई एक चीज़ हमको बता देगा, कोई एक चीज़ हमको पता होनी चाहिए, तभी हम दूसरी चीज़ निकाल पाएंगे। जब 2 रेशियो दिया होता है तो उनमें से कोई एक चीज़ पता हो एक्चुअल में कितना है, तभी तो हम बता पाएंगे दूसरा एक्चुअल वैल्यू कितना होगा। तो इसमें कितना दे रखा है, इसमें CP दे रखा है 270, और CP है कितना, रेशियो में 3 है और वैल्यू में 270 है, तो हम बोल सकते हैं कि रेशियो वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगी। तो कितना गुना दिख रहा है, 90 गुना, लगभग 90 गुना है। तो मार्केट प्राइस कितना है 4 है, तो इसका 90 गुना कर दो, तो इसका मतलब मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 360 रुपये। ये सीधे आगे अंकित मूल्य इस फॉर्मूले से। आगे समझ में आ गया। अब इसको नोट करो, फिर मैं आगे बताऊँ। देखो एक चीज़ बस इसमें ये ध्यान रखना कि कॉस्ट प्राइस कम होगा मार्केट प्राइस से, ठीक, तो इसमें डिस्काउंट माइनस किया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस इसमें ऐड करते हैं क्योंकि मार्केट प्राइस बड़ा होता है। ठीक, दूसरी चीज़ कि डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे ही निकलता है, तो फिर हम यहाँ डिस्काउंट माइनस क्यों कर रहे हैं। देखो क्योंकि हम यहाँ पे एक काम कर, जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे 10% ऑफ A बराबर 20% ऑफ B लिखा है, ठीक है। तो जब हम A और रेशियो B निकालते हैं तो ये वाला जो B वाला पार्ट है वो A की तरफ आ जाएगा और A वाला पार्ट जो है B की तरफ आ जाएगा। ठीक, और ये कैसे होता है, देखो जब हम इस B को नीचे लेके आएंगे तो B यहाँ पे आएगा कि नहीं, और ये 10% को उधर लेके जाएंगे तो 10 इसके नीचे चला जाएगा कि नहीं। अब ये वहाँ से B हट गया, यहाँ से 10, हमने इसको इस तरीके से कर लिया। तो यहाँ पे बताओ A कितनी हो गया, 2 नहीं हो गया, और B कितना हो गया A, और जबकि ये वाला तो लिखा था A की तरफ, तो जो A की तरफ इधर लिखा है वो उधर चला गया और जो इधर लिखा था वो इधर आ गया। समझे कि नहीं। वैसे ही मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट था, वो डिस्काउंट CP की तरफ चला गया जब हम रेशियो लिए, डायरेक्ट लिखा है मैंने, ठीक, और कॉस्ट प्राइस की तरफ प्रॉफिट एंड लॉस था, वो इधर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। ये रेशियो लेंगे तब, नहीं तो एक्चुअली क्या होगा कि तुम यहाँ से डायरेक्ट कर लो। अभी मैं करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, लिख लिए होगे। अब मैं इसको समझा देता हूँ। देखो अगर मान लेते हैं हम इस फॉर्मूले का ना यूज़ करें, ऐसे करते हैं डायरेक्ट, तो देखो कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं एक वस्तु पे डिस्काउंट हो गया 10% का, यानी मार्केट प्राइस 100% मान लेते हैं हम। मार्केट प्राइस कितना मान लें, 100% दिया नहीं है तो 100% मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है इस पर 10% का डिस्काउंट कर दिया गया, हमने इस पर 10% का डिस्काउंट कर दिया तो चीज़ कितने की हो गई, अब 90 रुपये की होगी, 90% की। ठीक, अब ये कह रहा है 90% में हमने खरीदा है, तो यानी कि जो 90% है वो CP के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। और ये CP कितने के बराबर है, 270 रुपये दे ही रखा है। तो यहाँ से सीधे 3 गुना आ गया कि नहीं, 1% 3 आ गया, 1% कितना आ गया, 3 आया, ठीक है। 120 का लाभ, अब 120 की वैल्यू फाइंड कर दी। 120 का लाभ होता है, अंकित मूल बनाना है। 20% का लाभ होता है वही। हाँ, 1 सेकेंड रुक जाओ, यहाँ गड़बड़ हो गई। देखो 270 रुपये में हमने खरीदा था, तो CP 270 है, CP 270 है, 20% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज 20 है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से निकलेगा डायरेक्ट। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20% लाभ मतलब हो गया 6/5 गुना, है ना। तो जब हम 270 का 6/5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 से काट दो तो 55, 25, 26, 27, 2, 5 को 20, ठीक, 30, 24, 324 रुपया आएगा। समझ में कि नहीं, ये सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। यानी कि हमको CP दे रखा था, यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज का यूज़ करके सेलिंग प्राइस पे आ गए, प्रॉफिट परसेंटेज का यूज़ करके सेलिंग प्राइस पे आ गए। समझ में आया, यानी 6/5 गुना करके कॉस्ट प्राइस को। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ से हमको मार्केट प्राइस निकालना है, देखो मार्केट प्राइस निकालना था तो हमको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा कि नहीं, ठीक। लेकिन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ के लिए हमको डिस्काउंट परसेंटेज पता होना चाहिए, कितना दे रखा है 10%, तो 10% तो यहाँ से यहाँ जाते तब होता है। मार्केट प्राइस से जब सेलिंग प्राइस पे जाते हैं तब 10% उसके अंदर 9/10 गुना होता है, जबकि उल्टा आ रहे तो कितना करना पड़ेगा, 10/9 करना पड़ेगा कि नहीं। अब ये चीज़ हम निकाल चुके हैं, 324 का 10/9 कर दो, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 36 आएगा, 36 × 10 360 रुपये आ जाएगा, आ गया, ठीक है।
चाहे इस डायग्राम से कर लो तब भी 360 आया, नहीं तो वैसे किए थे तब भी 360 ही आया था। आए समझ में? कर लो, नीचे वाला करो अब। वो समझ में आ गया? अब देखो दूसरा एग्जांपल उसी की तरह है। मार्केट प्राइस कह रहा है कि आपकी 150 रुपया है, ठीक, और 25% का डिस्काउंट है, और जिससे क्रय मूल्य पे 50% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य बताना। देखो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य पूछा है, तो फिर से हम एमपी और सीपी वाला रिलेशन लगा देते हैं, ठीक। मार्केट प्राइस और सीपी का रिलेशन होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और ये 100 प्लस माइनस डिस्काउंट, इधर तो डिस्काउंट ही होगा, ठीक। यही रेशियो में आ जाते हैं। मार्केट प्राइस, अब बताओ 25% का क्या हो रहा है, डिस्काउंट, तो 25% इसमें डिस्काउंट कर देंगे तो सीपी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और क्रय मूल्य पे 50% का फायदा होता है, यानी कि ये 150 आ जाएगा। ये तो जस्ट डबल है, 2:1 डबल है कि नहीं। अब इन दोनों में से कोई एक चीज़ दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है 150 रुपया, यानी कि इसकी वैल्यू 150 है, तो इसकी वैल्यू बताना है 75 आ जाएगा। कर लो, आगे समझ में? देखो अब ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, इसको लगाने के लिए हमको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो दो चीज़ तो परसेंटेज ही पता होना चाहिए, एक तो डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में से कोई एक चीज़, ठीक। ये फॉर्मूला तो तभी लगेगा जब हमको डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट तो पता ही होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में से कोई एक चीज़, यानी पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, ठीक। और तीसरी चीज़ इन दोनों में से कोई एक की एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, या तो मार्केट प्राइस या तो फिर सेलिंग कॉस्ट प्राइस, इन दोनों में से किसी एक का एग्जैक्ट वैल्यू, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, जो भी बोलना चाहो, एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, तभी हम दोबारा निकाल सकते हैं ना। अगर इसमें सेलिंग प्राइस बता दिया है, अगर इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस बता दिया है, तो हम इस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। फिर हम कैसे करेंगे? तब वैसे करेंगे जैसे बताया था, मार्केट प्राइस से हम सेलिंग प्राइस पे जाएंगे, और फिर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस, इस तरीके से, ठीक। अगर सेलिंग प्राइस पता हो तो समझ में आया कि नहीं। लेकिन जब अगर ये तीनों चीज़ पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा यही, ठीक है। और इसके लिए हमको मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस ही पता होना चाहिए। मतलब मार्केट प्राइस दिया हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो, या कॉस्ट प्राइस दिया हो, मार्केट प्राइस निकालना हो, ठीक, तब इसका यूज़ करेंगे। अब ज़रा देखो नेक्स्ट, इसको नोट कर, ठीक है। अब ज़रा देखो यही ये देखो, अब निकालना है फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। और डिस्काउंट के लिए हमको क्या चीज़ पता हो कि मार्केट प्राइस कितना था और कितने में बेचा हमने, ठीक है। जितने में बेचेंगे और मार्केट प्राइस, इन्हीं के बीच का रिलेशन ही हमारा क्या कहलाता है, डिस्काउंट परसेंटेज निकलेगा। जैसे अरे ये देखो यार, मार्केट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था, इनके बीच में जो परसेंटेज चेंज था ये तो डिस्काउंट था, याद आया। उधर वाला परसेंटेज तो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, समझे। तो इसीलिए हमको दो रिलेशन पता होना चाहिए, इधर लिखा है मैंने सेलिंग प्राइस, इधर लिखा है मार्केट प्राइस, ठीक। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते कि नहीं। अब जरा देखो कैसे निकालते, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे सेम वैसे ही। अब एक चीज़ बताओ, 150 रुपये की चीज़ थी, 150 रुपये की चीज़ थी, कितने में बेचा गया है, 120 रुपये में। अरे 150 रुपये की चीज़ थी, कितने में बेचा गया, 120, यानी डिस्काउंट कितना का दिया है, 30 रुपये का। अब डिस्काउंट किस पैसे पे दिया है, मार्केट प्राइस पे, यानी 150 पे, तो यानी कि 1/5 यानी 20% का डिस्काउंट हुआ है। अब आगे समझ में। अब ये वाला देखो, ऐसा नहीं करेंगे 4/5, 4/5, 4/5 कर देंगे तो फिर वो आ जाएगा सेलिंग प्राइस। 150 का 4/5 करोगे तो सेलिंग प्राइस है। 1/5 है, जैसे इसको तुम्हें 20% ये कैसे लिख रही है, ये डिस्काउंट परसेंटेज है। अगर मैं कहता हूँ कि 150 रुपये, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने खाली वो लिया था, ओनली प्रॉफिट लिया, हाँ ओनली प्रॉफिट, ये ओनली डिस्काउंट परसेंटेज है, ठीक। अगर हमसे कहता है कि 150 रुपये की चीज़ थी, 20% डिस्काउंट हो गया, तब हम इसमें से 6/5 कर देते, सॉरी 4/5, ठीक। तब ये क्या बन जाता हमारे लिए, सेलिंग, तब ये सेलिंग प्राइस बन जाता, ठीक। और इसको सॉल्व करोगे तो 120 ही आ जाएगा। देखो 5 3 15, 4 3 12, 120 आएगा, ठीक। यानी 20% को 1/5 जो है, ये 1/5 डिस्काउंट को बता रहा है। लेकिन जब हम 4/5 कर देंगे, क्योंकि 1/5 का मतलब हो गया 5 की चीज़ पे 1 रुपये का डिस्काउंट, तो 4 में बेचा गया होगा, तो ये ऊपर वाला सेलिंग प्राइस हो गया, नीचे वाला मार्क प्राइस हो गया। नहीं आया समझ में आ गया ना। अब दूसरा देखो, 200 रुपये मार्क प्राइस था, 150 रुपये में बेच दिया, यानी 50 रुपये का डिस्काउंट दिया
50 रुपये का डिस्काउंट कितने पे, 200 पे, कितना परसेंटेज आया, 5 चौको 20, 25% आ जाएगा। आज समझ में। अब ये देखो 120 की चीज़ को 100 रुपये में, देखो 120 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बेचा गया है, डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, 20 में, MRP कितना था 120, यानी मैं सीधे सीधे यहाँ पे देखो ये चीज़ लिख दे रहा हूँ कि ऊपर डिस्काउंट लिख दो ना, ऊपर डिस्काउंट होता है और नीचे मार्केट प्राइस, बस यही करना है, ठीक है। और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा, ठीक, 1/6 हो जाएगा कि नहीं, 16.66% डिस्काउंट। इधर बताओ 120 की चीज़ को 180 में, 100, अब देखो 180 की चीज़ को 120 में बेचा गया, यानी 60 रुपये का डिस्काउंट है, MRP 180 है, यानी कि 1/3 यानी 33.33% डिस्काउंट, समझे। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये नहीं काटूंगा, ठीक। 200 रुपये की चीज़ को, अरे 1 2 3 4 1 2 3 4, 200 रुपये की चीज़ को 180 में बेचा गया, यानी कि 80 रुपये का डिस्काउंट है, 200 यानी कि 4 दूनी 8 4 पंचे 20, यानी 40% का डिस्काउंट हो जाएगा इसमें। 300 की चीज़ को 250 में बेचा गया है, यानी कि 50 रुपये का डिस्काउंट है 300 पे, 50 का डिस्काउंट है 300 पे, 5 का 30 यानी 16.66 आएगा इसमें भी, 16.66। 350 की चीज़ को 300 में बेचा गया, यानी 50 रुपये का डिस्काउंट है, 1/7 आएगा, यानी 14.28 का डिस्काउंट आएगा इधर, ठीक है। 300 की चीज़ को 240 में, यानी कि 60, 6 3 18, 1/3 यानी 33.33 आएगा इधर, ठीक। 450 में 400 यानी 50, 1/9 यानी 11.11 आ जाएगा, या फिर मैं इसको बोलूँ 11 सही, 1/9% डिस्काउंट आ जाएगा। इधर बताओ 200 की चीज़ को 160 में, यानी कि 40 बटे में 200, 4/4 यानी 20% डिस्काउंट आ जाएगा। ये सब नोट कर लो, अपने आप से मिला लो अगर कर चुके हो तो, ठीक, ठीक है। देखो 5 क्वेश्चन और। मार्केट प्राइस 120 था, 80 रुपये में बेचा, यानी कितने का डिस्काउंट, 40 रुपये, 40 का डिस्काउंट 120, एक तिहाई आएगा, यानी 33% का डिस्काउंट आया। ये बताओ 250 की चीज़ को 210 में, यानी कि 40 का डिस्काउंट 250 में, कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, 0 0 कट जाएगा, इधर 100 से गुणा कर दो, 16% आ जाएगा, 16% डिस्काउंट। यहाँ बताओ 30 रुपये, तो यही, ये तो 10% दिख रहा है सीधे सीधे, 10% डिस्काउंट। ये बताओ 180 का 180 20 120 का डिस्काउंट आएगा ना 300 पे, 3 चौको 12 यानी 40%, ठीक। ये तो सीधे सीधे 360 ही दिख रहा है, 50% डिस्काउंट है ना। देखो अब क्या दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा। अब इससे पहले क्या था, मार्केट प्राइस था और सेलिंग प्राइस था, हमको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना था। अब डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा है, अब सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है। देखो देखो अगर 100 रुपये की चीज़ में 10% का डिस्काउंट दे देंगे, तो इसका 10% निकालोगे 10 रुपये आएगा, तो सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा, 90। अब इसका 20% बताओ, 10% 15, 20% 30, 120 में 50% तो दिख रहा है 90 ही होगा, 25% एक चौथाई, 25% मतलब 1/4, यानी 120 का 1/4 डिस्काउंट कर दो, तो 30 रुपये हटा दो इसमें से, 90 रुपये में बेचा गया, 30% हटाना है, ठीक है। या तो देखो एक तरीका और है, अगर मैं इसका 30% निकाल के इसमें माइनस कर दूं तब आ जाएगा, ठीक। या तो सीधे सीधे मैं क्या करूं, 30% हटाना है इसका, यानी कि 70% निकालना है। अरे ये 100% है, इसमें से 30% हटाना है, तो इसका 70% ही तो हुआ, ठीक। समझ में आया कुलदीप भाई। अगर मैं इसका 30% निकालता हूँ, देखो इसका 30% होता है 1 तिहाई, 3 से काटेंगे 80 आएगा, 80 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 160 आएगा ना, 160 रुपये आएगा, सही है, ठीक, सही है। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर मैंने इसमें से 30% हटाया है, यानी 80 रुपये हटाया है, इसमें से 80 रुपये हटाया है, तो हमारा जाके 160 आया, ठीक। ये 80 रुपये कैसे आया, जब हमने इसका 30% निकाला, नहीं तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे 30% हटा दें, यानी कि इसका 70% मतलब 7/10, 0 0 काट दो, गुणा कर दो, 7 चौक 28, अरे गलत आ रहा है यार, 7 चौक 168 आएगा यार, 14 140 और 28 168 आएगा, गलत बता रहे थे,
ठीक है। और देखो इसका 30% कैसे आएगा, 30% 80 नहीं होगा इसका, हाँ 24 48 72 आएगा, बस 30% डिस्काउंट 72 आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्या आप लोग अब देखो इसका 15% निकालना है, 10% इसका 30 हो गया, 5% इसका कितना आएगा 3, 33 रुपये हटा दो इसमें। ठीक, या तो फिर सीधे सीधे इसका 85% निकाल लो, 85/100, 100 से काट दो, 3 × 5 = 15, 24 × 25 255 रुपये में बेचा गया। 15% डिस्काउंट का मतलब इसका 85% ही तो हुआ, समझे? अब 450 का 1/3, 33.33 मतलब 1/3, 1/3 में इसमें से 1/3 हटा देंगे तो बचेगा कितना, 4/3, 3 से काट दो, 3 × 3 = 55, 150, 15 × 4 = 60, 600 रुपये में बेचा गया इसको। गड़बड़ हो गई, 3 × 3 = 3 × 5 = 15, 15 × 4 = 60, ये फ्रैक्शन में चेंज करके नहीं कर सकते? तो अरे ये गड़बड़ हो गई यार, 2/3 होगा, 4/3 लिख दिया, 2/3 होगा, 15 दिन 300 आएगा, 300 फ्रैक्शन में ही तो चेंज करके कर रहा हूँ। जैसे ये वाला देखो 360 और 16.66, 360 16.66 का मतलब कितना हो गया, 1/6। हाँ। ठीक, इसका 1/6 निकाल लो, 60 रुपये, इसका मतलब 360 में 60 रुपये का डिस्काउंट, यानी 300 में बेचा है, अच्छा जितना है बस। ठीक, अब इससे 14.28 मतलब 1/7 होता है, इसका 1/7 कितना आएगा, 30 रुपया। जब इसमें 30 से माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 30 माइनस करेंगे तो 70 80 180, ठीक, 180 रुपये आ जाएगा। अब इसका देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे समझ में आ रहे हैं? अब मैं इसको मिटा करके बताता हूँ। इधर ये वाला देखो, 37.5 मतलब कितना % होता है फ्रैक्शन में, 3/8, 3/8। ठीक, यानी 8 की चीज़ में 3 का डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना, 5/8। तो सीधे सीधे इसका 5/8 निकाल लो, तो ये डायरेक्ट एसपी आ जाएगा। नहीं तो क्या करो, 320 का 3/8 निकालो और फिर इसमें से माइनस कर दो 320 में। देखो दोनों तरीके से बता रहा हूँ, 8 चौको 32, 40, 5 चौको 20, यानी 200 रुपये आया सेलिंग प्राइस इसका। 5/8 में तरीके से करे जाता सही सेलिंग प्राइस 200 आया। अब इससे देखो 8 चौको 32, 4 3 12, यानी 120 रुपये का डिस्काउंट। ठीक, अगर 3/8 करोगे यानी इतना ही % निकालोगे तो डिस्काउंट आएगा। ठीक, 320 रुपये की चीज़ में 120 हटा दो, कितना आ जाएगा, 200 रुपये से, तब भी 200 आएगा। ठीक, या तो सीधे सीधे यहीं पे माइनस कर लो, तो सीधे सीधे 5/8 का आ जाएगा, इसका 5/8 कर दो। अच्छा वैसे ही 5/8। हाँ, सीधे यहीं पे डिस्काउंट दे दो। 8 की चीज़ को 3 में डिस्काउंट कर दिया, यानी कि चीज़ कितने की हो गई, 8 की चीज़ का 5 में हो गई। ठीक, तो इसका 5/8 कर दो, सीधे सीधे ही आ जाएगा। नहीं तो क्या करो, 3/8 निकालो इसका और मार्केट प्राइस में माइनस कर दो, तब भी आएगा। ठीक, अब 11.11 होता है 1/9। ठीक, अगर मुझे डायरेक्ट चाहिए तो सीधे सीधे 8/9 कर देता हूँ, 9 8 72 80 64 640 में बेचा गया। 8/3 होता है 1/12, 1/12 होता है, तो यानी कि सीधे सीधे मैं 300 का क्या कर दूँ, तो ये 11/12 हो गया। 11/12, 3 से काटो, 3 चौको 12, 25 आ जाएगा, 275 आ जाएगा। अब इधर 45.45 का मतलब कितना हो जाएगा, 5/11। अरे ऊपर 9 का टेबल है तो नीचे 11 होगा, और 550 है यानी कि 5 बार में जाएगा, यानी कितना देगा, 250, 250 आ जाएगा कि नहीं। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 4/9। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसका सीधे सीधे 5/9 निकाल दो, 5/9, 9 तरीके से 3 150 आ जाएगा कि नहीं। ठीक, 62.5 कितना होता है, नीचे तो 8 होगा, 5/8। ठीक, तो इसका सीधे सीधे इसका 3/8 कर दो, 4 से काटो, 2 बार में काटो, इसका 50 बने 150 आ जाएगा। ठीक है।